लखनऊ की सर्दी अपनी चरम पर थी। सुबह के 8 बजे भी कोहरे ने शहर को अपनी चादर में ढांप रखा था। इसी धुंध में तेज कदमों से कॉलेज की ओर बढ़ रही थी सिया, बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, शांत, समझदार, लेकिन अपने ख्वाबों में खोई रहने वाली लड़की। कॉलेज के गेट पर उसकी टक्कर होती है विवेक से। लंबा, स्मार्ट और आंखों में रहस्य लिए हुए लड़का। एक नजर में कुछ था उसमें जो सिया को खींच गया। माफ करना, विवेक ने धीमे से कहा। कोई बात नहीं, सिया मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। पर वो पल, वो टक्कर सिया के दिल में कुछ छोड़ गया। अगले कुछ दिनों में दोनों की मुलाकातें होती रहीं, कॉमन फ्रेंड्स, कैंटीन, लाइब्रेरी, और जल्द ही वो दोस्ती में बदल गई। पर सिया नहीं जानती थी कि विवेक की जिंदगी में बहुत कुछ था जो वो छिपा रहा था। 3 महीने बीत चुके थे। अब सिया की दिन की शुरुआत और रात की आखिरी सोच सिर्फ विवेक होता था। वो हर दिन उसके लिए खास बनाता, कभी गिटार बजाकर गाना गाता, कभी फूल ला कर देता और कभी सड़कों पर बेवजह घूमते हुए उसकी आंखों में झांकता रहता। सिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिया की आंखें भर आईं। हाँ विवेक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन उसी रात जब सिया अपने रूम में आई, उसे विवेक का फोन नहीं आया, ना ही अगले दिन। फिर तीसरे दिन पता चला विवेक कॉलेज छोड़ चुका था। सिया टूटी बिखरी रोती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 2025 दिल्ली। अब सिया एक क्राइम रिपोर्टर बन चुकी थी। जिंदगी ने उसे मजबूत बना दिया था, लेकिन दिल के कोने में विवेक अब भी था। एक दिन एक सनसनीखेज मर्डर केस की रिपोर्टिंग करते हुए वो पहुंची जनकपुरी। केस था, एक रईस व्यापारी की बेटी को अगवा करके हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स का चेहरा धुंधला लेकिन जाना पहचाना लगा। रुको, ये तो। सिया ने वीडियो जूम किया और कांप गई। वो विवेक था। अब सिया खुद उस केस की तहकीकात में लग गई। उसने पुराने कॉलेज दोस्तों से संपर्क किया, सोशल मीडिया खंगाली, और फिर जाकर पता चला विवेक असली नाम नहीं था। उसका असली नाम था अर्जुन वर्मा, जो एक पुराने गैंगस्टर के बेटे के रूप में जाना जाता था। उसने सिया से प्यार नहीं किया था, वो उसे एक सॉफ्ट टारगेट की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन फिर शायद उसे सिया से सच्चा प्यार हो गया था। सिया की आंखों के सामने वो सारी पुरानी बातें घूम गईं। क्या उसने सच में प्यार किया था या वो भी एक चाल थी? सिया ने एक खुफिया कॉल किया। वो जानती थी कि ये खेल अब जानलेवा हो सकता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। जनकपुरी के एक पुराने गोदाम में एक मीटिंग होने वाली थी, माफिया डील की। सिया ने पुलिस को खबर दी और अकेली वहां पहुंची। अंधेरे में एक परछाई उसके सामने आई। तुम यहां? विवेक, या कहूं अर्जुन, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था सिया। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। विवेक चुप रहा, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन मेरी दुनिया झूठ और जुर्म की थी। मैं खुद को तुमसे दूर करना चाहता था, इसीलिए गया था। इतने में पीछे से गोली चलती है। सिया नहीं, विवेक गिर पड़ता है। पुलिस अंदर घुसती है। तुमने पुलिस बुला ली थी? हाँ, लेकिन ये मैंने नहीं किया, सिया ने कांपते हुए कहा। गोली किसी और ने चलाई थी, उसके अपने गैंग के लीडर ने, क्योंकि अर्जुन पुलिस से हाथ मिलाने वाला था। विवेक या अर्जुन सिया की गोद में था। मुझे माफ कर दो सिया, मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी, लेकिन मेरी जिंदगी एक गुनाह थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी अंधेरी दुनिया तुम्हें निगल जाए। उसकी सांसें टूट रही थीं। सिया, अगर दोबारा जन्म हुआ तो मैं फिर से तुमसे मोहब्बत करूंगा, इस बार बिना झूठ के। सिया की आंसुओं की बूंदें उसके चेहरे पर गिरीं और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। 1 हफ्ते बाद सिया को एक लिफाफा मिला, बिना नाम का। अंदर थी एक चिट्ठी, विवेक की आखिरी चिट्ठी। सिया, अगर ये चिट्ठी तुम्हें मिली है तो समझ जाओ मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी, लेकिन मेरी जिंदगी एक गुनाह थी। मैं मरने से पहले तुम्हें एक चीज देना चाहता हूं, मेरे दिल की सच्चाई। मैं तुम्हारे लिए बदलना चाहता था, पर वक्त मेरे साथ नहीं था। तुम्हारा अर्जुन, विवेक। 4 महीने बाद सिया ने अपनी किताब पब्लिश की, बेखबर मोहब्बत।
एक गैंगस्टर की आखिरी चाहत। किताब की आखिरी पंक्तियां थीं। वो जुर्म की दुनिया से आया था, मैं ख्वाबों की दुनिया से, और हमारी मोहब्बत अधूरी रह गई लेकिन अमर हो गई। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आई होप आप सभी लोगों ने इसको पूरा सुना होगा। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।